मत्ती 7 अध्याय और वचन 2 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां देखिए लिखा है कि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से हम नाप रहे हैं, हमारी नाप कैसे है? विश्वास से। हम अपनी जिंदगी में अपनी विश्वास की नाप करते हैं कि हम कहाँ तक अपने विश्वास को लेके जा पा रहे हैं या कहाँ तक हम विश्वास में प्रभु के वचन के प्रति खरे उतर रहे हैं। वही हमारी नाप है। जैसे कि विश्वास की नाप, उदाहरण के लिए अगर आपको 10 किलोमीटर चलने के लिए कह दिया जाए तो आप विश्वास करते हैं कि 10 किलोमीटर पहुंचने पर हमारे लिए एक बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता हमारी पूर्ण होगी उस 10 किलोमीटर पहुंचने पर ही, और वहीं पर हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। तो आप 10 किलोमीटर विश्वास के साथ चलेंगे, रास्ते में रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे, फिर चलेंगे, लेकिन आप वापस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप 10 किलोमीटर जैसी ही उसको पूरा करेंगे, आपके विश्वास का, आपके गति का एक प्रतिफल वहाँ पे रखा गया है, आप उसे पा लेते हैं। ठीक उसी रीत से आप अपनी ज़िंदगी में या हर एक विश्वास करने वाले भाई और बहन की ज़िंदगी में एक विश्वास होता है, और वो विश्वास की गति आपकी ज़िंदगी में कहाँ तक जाती है। प्रभु के लिए यदि आप अपनी गति को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपका बड़प्पन है और आपके लिए बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन आप अपनी विश्वास की गति को शून्य कर देते हैं। अब हमको जाना है 2 किलोमीटर और हम जा रहे हैं केवल 1 किलोमीटर। हमको जाना है 10 किलोमीटर पर हम 5 किलोमीटर पर ही वापस आ रहे हैं। तो क्या प्रतिफल, क्या वो चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए आपको मिल पाएगी? नहीं। ठीक उसी रीति से भाई और बहन, हम विश्वास करने वाले की ज़िंदगी में एक परिमाप होता, पर उस परिमाप की जो पूरी दौड़ होती है वो हम उसे नहीं करते हैं। उसमें रुकावट को हम डाल देते हैं, या उसमें हम अपने आलसपन को डाल देते हैं, या हम अपनी किसी ऐसे बहाने को खोज कर रखते हैं जिससे कि हम कह देते हैं कि ओ परमेश्वर, मैं वहाँ तक नहीं जा सका, या आप कोई ऐसी बातों को वहाँ रख देते हो, कह देते हो कि प्रभु बस मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाया किसी कारण से। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिएगा, बाइबल बताती है कि एलियाह जब रानी इजेबेल के डर के मारे वहाँ से भागता है, इज़राइल से भागता है, तो वो एक पेड़ के नीचे आकर के लेट जाता है, झाऊ के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर परमेश्वर के फरिश्ते आते हैं और उसे भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, पानी देते हैं, और एक नहीं 2 बार। और वो भोजन करके बाइबल कहती है कि वो 40 दिन 40 रात होरेब पर्वत के पास पहुँचा। 40 दिन और 40 रात चला, और वो कहाँ पहुँच गया? होरेब पर्वत के पास। उस होरेब पर्वत के पास पहुँचा जहाँ पर परमेश्वर, हम कहें, उसका इंतज़ार कर रहा था। परमेश्वर उससे बात किया और उसके जीवन के उस पल को जो वो भी नहीं जानता था, परमेश्वर ने बता दिया। तो आज आपके जीवन में भी और हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में भी आप विश्वास को, माप को कहाँ तक लेके जा रहे हैं? जितना ही माप को बढ़ाएंगे, प्रार्थना के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, पवित्रता के द्वारा और आत्मिक तीव्रता के द्वारा, आप अपने परिमाप को जितना बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाते हैं, उतना ही आपकी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का प्रगटीकरण होता है। इसीलिए यहाँ मत्ती 7 अध्याय में बाइबल कहती है 2 में कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाता है। हमारी नाप कहाँ तक है? हमारी भक्ति की नाप कहाँ तक है? हमारे जीवन की समर्पण की नाप कहाँ तक है? हमारे जीवन की दौड़ की जो माप है वो कहाँ तक है? क्या हम केवल यहीं तक परमेश्वर को सीमित करके रखते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे केवल चंगाई दे दीजिए, बस हो गया? बाइबल बताती है यदि आप ये जानते हो कि परमेश्वर भला है और आप ये जानते हो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है,
आपको ये मालूम है कि परमेश्वर अच्छा है, सच्चा है, शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है, हमारी भलाई कर सकता है, हमें आशीष दे सकता है, हमें खतरों से बचा लेता है, मृत्यु से बचा लेता है, तमाम प्रकार के कष्टों से छुड़ा सकता है, तो हम ये क्यों अपने जीवन में ये संदेह को जगह देते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। फर्क यह है कि परमेश्वर अब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम करता। संसार में आप अपनी इच्छाएं थोपते हैं, संसार में आप अपनी ताकत को लगाते हैं, संसार में आप अपने बल को लगाते हैं, संसार में आप अपने पैसे को खर्च करते हैं और आपका भरोसा हो जाता है कि मेरे लिए ये चीजें होंगी। लेकिन जब आप प्रभु के साथ होते हैं तो आप अपनी जिंदगी में विश्वास की माप के तहत अपने कामों को पूरा करते हैं। अब विश्वास की जो माप है, यदि इसके साथ व्यभिचार लिपटा हुआ है तो आपकी दौड़ तो बेकार गई। पर संसार में आपको समझाने वाला कोई नहीं है। आप चाहे व्यभिचार करते हो, चाहे जो भी करते हो, वहां कुछ भी मतलब नहीं है। आपको कोई नहीं कहेगा कि भैया कष्ट का आने का कारण पाप है, कष्ट का आने का कारण व्यभिचार है, रोगों का आने के कारण ये बुराई है, समस्या आने के कारण ये गुनाह है, गरीबी आने का कारण ये समस्या है। वहाँ कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, वहाँ कोई आपको ये समझाता भी नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ होते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 को हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को कैसे चंगा किया, और वहाँ लिखा क्या है कि उसने थूक में मिट्टी सानी और फिर उसके आंखों पे लगा दिया और कहा कि सीलोह में जाकर धो ले। और जब वो सीलोह का अर्थ होता है भेजा हुआ, प्रभु के द्वारा भेजा गया। और जब प्रभु ने उसे भेजा तो वो जाकर के सीलोह के कुंड में वो धोया और देखता हुआ लौट आया। देखिए, वो अंधा था जन्म से, पर वो अब देखने लगा है। और प्रभु कह रहे हैं कि भैया अब ये पाप फिर से, अब ये गलती नहीं करना, वरना इससे बड़ी समस्या तुझ पर आ जाएगी, इससे बड़ी बीमारी तेरे जीवन में एंट्री कर जाएगी, सावधान रहना। परमेश्वर हिदायत देते हैं कि इससे भी बड़ी समस्या तेरे जीवन में आ जाएगी, इसलिए कोई भी पाप अब नहीं करना। क्यों प्रभु कह रहे हैं? क्योंकि समस्या कहीं ना कहीं, समस्या हमारी ज़िंदगी में, जब हम सांसारिकता को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का बीमारी का कारण हो सकता है, गरीबी का कारण हो सकता है, या किसी न किसी समस्या का कारण हो सकता है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें ये नहीं चाहते कि हम धोखे के साथ अपने आप को लेकर चलें। विश्वास की रफ्तार में या विश्वास के परिमाप में हम संसार की सांसारिकता को भी शामिल कर लें और परमेश्वर को भी शामिल कर लें। हम शैतान की मेज, परमेश्वर की मेज एक साथ नहीं लगा सकते। हम अविश्वासियों के आसमान जुए में नहीं जुट सकते। हमारा विश्वास की जो माप है वो अलग है, संसार के लोगों के विश्वास की जो माप है वो अलग है। शायद उनके जीवन में प्रायश्चित नहीं है, उनके जीवन में माफ़ी नहीं मांगते, या उनके जीवन में वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आप जानते हो, आपका छुटकारा उस रास्ते से नहीं है जैसे वो कर रहे हैं, परंतु हमारा छुटकारा परमेश्वर के रास्ते से है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर है। हमारा छुटकारा उस पाप के रास्ते पे नहीं है, हमारा छुटकारा उस गंदगी के रास्ते पे चलने से नहीं है, हमारा छुटकारा लड़ाई झगड़े और गुनाह के आधार पे नहीं है, परंतु हमारा आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन के आधार पे है। यह कौन मनुष्य होता है जो कहता है कि ओ मेरे लिए प्रभु ने कुछ नहीं किया? जब उसके जीवन को हम झांक कर देखते हैं तो उसके जीवन में ये पता चलता है कि तो 6 महीने में एक बार चर्च आता है, या 3 महीने में एक बार चर्च आता है, और आता है तो केवल घूमने के नज़रिए से आता है, और कभी भी अपने घर पे प्रेयर नहीं करता, कभी भी वचन को नहीं सुनता, कभी भी प्रार्थना या संगति नहीं करता। वही व्यक्ति होता है जो कहता है कि वो मेरे जीवन में प्रभु ने कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। वही अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी बातें कह करके अपने आप को वहाँ से अलग करता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उसने देखा है उसके कामों को, कि बीमार किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को पाते हैं जब यीशु के निकट आते हैं।
किस रीत से प्रभु यीशु मसीह जो दया का धनी है उन पर अनुग्रह करता है और उनके पापों को क्षमा करता है, तब वो अपने जीवन में उस पाप के जोर को, उस पाप के बल को अपने जीवन में नहीं देखते। तब उनकी जिंदगी में एक आसान गति प्राप्त होती है। कैसे आसान गति? वहाँ पाप का कोई गति नहीं होता, वहाँ पाप के कोई चलन नहीं होता, वहाँ पर गुनाह का कोई ताकत काम नहीं करता, इसलिए वो मनुष्य जो कुछ करता है वो सफल होता है। अब आप ये कहें कि ना मैं तो प्रार्थना करूंगा, ना मैं तो संगति करूंगा वचन की, ना मैं चर्च जाऊंगा, ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मुझे प्रभु आशीष दे। नहीं दे सकता, वो हमें नहीं दे सकता। आप कुछ भी कर डालो, प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको ये नहीं मालूम कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए भेजा। हम पापी ही थे और यीशु मसीह ने जब भेज दिया तो उसने क्या कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, रोमियो 10:11, वह लज्जित नहीं होगा। आपका काम क्या है? उस पर विश्वास करना। अब विश्वास को हम कैसे अपनी जिंदगी में रख रहे हैं? विश्वास को कौन सी दौड़ दे रहे हैं हम? खेत पे जाना होता है तो हम फावड़ा लेते हैं, सारी तैयारी करते हैं, हम खेत में पहुंच जाते हैं। ये दौड़ आपकी अच्छी है क्या? परमेश्वर के राज्य में कुछ प्राप्त करने के लिए खुदावन हमें जो देना चाहता है उसकी दौड़ को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। खाली हाथ दौड़ोगे भाई बहन, खाली हाथ अगर हम दौड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्रभु हमें देंगे? इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमसे कुछ मांग रहा है, परंतु हमारे साथ प्रार्थना जुड़ा होना चाहिए। यदि हम दौड़ रहे हैं विश्वास में तो प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, पवित्रताई का जीवन, सच्चाई का जीवन हमारे पास होना चाहिए। याद रहे, पाप में जाने के लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना है। बड़े आसान रास्ते खुलते हैं पाप में जाने के लिए, लेकिन सच्चाई में जीने के लिए और उद्धार पाने के लिए हमें थोड़ा से कठिन समय हमारे लिए आते हैं, कठिन रास्ते आते हैं। लेकिन जब आप आखिरी दौड़ तक अपने आप को बना के रखते हो, 10 किलोमीटर हमें दौड़ना है और पूरे 10 किलोमीटर के रास्ते में आपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, आपने उसके वचन को अपने साथ रखा, आपने उसकी एक एक बातों को अपने विवेक में रखा। दौड़ को जैसे आप पूरी करोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ा प्रतिफल आपके सामने रख देगा। पहले दौड़ तो पूरी करो। हम अपनी जिंदगी में हम अपनी माप को सही जगह नहीं देते। हमारी माप संसार के साथ लिपटी हुई रहती है और कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम तुरंत ही प्रभु पर दोष लगाते हैं, हम प्रभु पर तुरंत ही कह देते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हमने प्रभु के लिए कुछ किया? बाइबल कहती है इज़राइल में जब बारिश नहीं हो रही थी, सूखा था, अकाल का समय था, अकाल का समय था और अकाल का जो कारण रहा वो था पाप की परिस्थिति, गुनाह की परिस्थिति। ये था पाप, ये था अकाल का कारण। लेकिन जब एलियाह करमेल पर्वत के ऊपर पहुंचता है तो बाइबल कहती है कि उसने एक वेदी तैयार किया और बालजबूल के लोग भी वेदी तैयार किए और वहाँ पर बालजबूल ने अपने लोगों को बुलाया, कुछ भी वहाँ नहीं मिला। लेकिन जब परमेश्वर के दास एलियाह ने वेदी तैयार किया, विधि विधान से बलिदान चढ़ाया, बाइबल कहती है कि स्वर्ग से आग प्रकट हुई और उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया जो एलियाह ने चढ़ाया था। और जब वो बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है तो याद रहे उसके बाद उसने हर पाप की परिस्थिति को नाश किया उस जगह से, उस देश से। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि बरसात की आहट सुनाई पड़ी और लिखा है कि बहुत बड़ी बारिश हुई वहाँ पर। हम समझते हैं कि क्यों? जब तक पाप का बल था, जब तक पाप की परिस्थिति थी, जब तक उस एरिया में पाप का वर्चस्व था, तब तक वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने बारिश को रोका था जब तक कि कुछ सुधार ना आ जाए। जब वहाँ एलियाह जाता है परमेश्वर का दास और पाप की परिस्थिति को मारता है और काट के ख़त्म कर देता है, पाप को नाश करता है, पाप के बल को तोड़ देता है, तब वहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है और वहाँ बारिश की सनसनाहट शुरू होती है। आज आपके जीवन में भी हम यदि दौड़ रहे हैं
आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में बहुत गरीबी है या समस्या है या किसी तरीके का पाप का बल यहाँ काम कर रहा है, तो हमें परमेश्वर के जो माप हमें मिला है विश्वास का, उस माप को हमें शुद्ध करते हुए, उस माप को हमें पूरी दौड़ हमें दौड़नी चाहिए, अधूरी नहीं, पूरी दौड़ दौड़े। जब उस माप की दौड़ में हम दौड़ते हैं तो वह माप में परमेश्वर का प्रतिफल हमारे लिए दिखाई देता है। इसलिए वहाँ लिखा कि जिस नाप से तुम नापते हो, वही नाप परमेश्वर तुम्हारे लिए नापेगा। हम अपने विश्वास में किस नाप से मापते हैं? हमारी माप कैसी है? क्या हमारे माप में धोखा है? क्या हमारे माप में छल और कपट है? हमारे माप में ईर्ष्या है? हमारे माप में क्या व्यभिचार भरा हुआ है? तब हमारी माप बहुत ही दूषित है। वहाँ किसी रीत से परमेश्वर अपने आप को जाहिर नहीं करते। लेकिन जब आप अपनी माप को शुद्धिकरण में रखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे लिए है। हमने गवाहियों को सुना है, उसने कहा कि हे प्रभु, अब कुछ भी हो जाए, बस तेरे साथ जीना है, तेरे वचन के साथ जीना है। अगले ही दिन वो सही होने लगी। परमेश्वर के जैसी साथ आते हो, खुदावन के जैसी निकट आने शुरू करते हो, आप में विश्वास की माप आती है, परिमाप आता है, और उस दौड़ को दौड़ना आपका कर्तव्य है। जैसे कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या आप कोई काम अगर आपको करना है, जैसे खेती करना है तो खेती पर जाना है और खेती से कुछ मिलना चाहिए, तो वहाँ पर हमें जब तक उस खेत में बीज नहीं बोएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक उसी रीत से विश्वास यदि आप में है तो विश्वास की एक माप है जो आपकी ज़िंदगी के लिए काम करना चाहता है, जो आप में उस दौड़ को पूरी करे। जैसा पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और अपने विश्वास की हमने रखवाली की है। आप भी अपने विश्वास की रखवाली करें, वह विश्वास शैतान के कामों का नाश करेगा। याद रहे, इसीलिए आशा, विश्वास और प्रेम, याद रहे, इन तीनों में प्रेम सबसे मूल्यवान है, आशा भी मूल्यवान है। हमें याद रखना चाहिए रोमियो 5 अध्याय वचन 5 आयत को अगर हम आपके लिए पढ़ें तो वहाँ बाइबल क्या कहती है, ज़रा ध्यान से देखें। रोमियो 5:5 में लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती। बिल्कुल उसमें किसी रीत से कुछ भी घुमा फिरा के नहीं लिखा गया, सीधा सीधा वचन कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आप पवित्र आत्मा के साथ हैं, आपकी संगति प्रभु के साथ है और आप में एक आशा उत्पन्न होती है, और वो आशा आपकी ज़िंदगी में मरनी नहीं चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। आखिरी समय तक हमें प्रभु के साथ रहकर हर उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। छुटकारे नहीं हो रहे हैं करके आशा को लज्जा में नहीं बदलो, परंतु आशावान बनो। सीधा सीधा लिखा, आशा से लज्जा नहीं होती। आप में एक आशा है, और जब आप में आशा है और लिखा कि आशा से लज्जा नहीं होती है, तो हमें उस काम को पूरा कर लेना चाहिए जो प्रभु ने हमें कहा है। प्रभु ने हमें कहा कि सुबह उठना है, मेरे सामने बैठना है। प्रभु ने कहा है कि हमें शाम को प्रभु के साथ बैठना है, धन्यवाद देना है। हमें उसके वचन को अपने परिवार में पूरा करना है, हमें उसके वचन को अपने बच्चों में पूरा करना है, अपने घरों में पूरा करना है, अपने व्यवसाय में पूरा करना है, तो पूरा करना है। आप आशावान बने हो, और जब आप इस आशा से हो तब आप कभी भी लज्जा आपके साथ नहीं होगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।